स्टैंड। हमने बैक सपोर्ट के लिए एक तकिया रखा हुआ था। लॉन्ग ड्राइव है ना बैरिया टाउन की। सोचा तो ये था कि ये बहुत हेल्दी है, लेकिन ये नहीं, तुम्हारा तो तेल कम टपक रहा है, कुछ ज्यादा तेल टपक रहा है। और मैं चाहिए तो मुझे बता देना, फिर मैं कल खुद जाके लेकर आऊंगी। ठीक है, इसलिए कि वो आप ना मंगवा देते ना, ऑर्डर करते वो फिर सही नहीं देते। तो हमने सोचा कि हमारा जो दोस्त है ना वो बहुत कमजोर हो गया है, उसकी सेहत बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, तो हमें ड्रिप की जा रहे भाई, मुझे अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज उन दिनों से एक दिन है जिस दिन मैं दोबारा से बैरिया टाउन आया हूं। अब काफी मुझे सवाल आते हैं कि भाई आप बैरिया टाउन क्या करने जाते हैं, ऐसी क्या चीज है बैरिया टाउन में, आप हर हफ्ते क्यों जाते हैं। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। ये वापसी का रास्ता बैरिया पैराडाइज से लेके जा रहा है। सीन ये कि मुझे वापसी के जो रास्ते हैं कोई 3-4 रास्ते बनते हैं और मुझे उनमें से सिर्फ एक पता है। एक निकलता है ओल्ड एयरपोर्ट रोड से, एक निकलता है पेशावर रोड से, एक निकलता है एक्सप्रेस वे से, और अब ये बैरिया पैराडाइज सिटी या DJ2 के अंदर से जब लेके जाता है ना, ये मुझे नहीं समझ आती कि भाई अभी देखिए ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो अब जरा यहाँ से किसी तरीके से निकलें तो आपको मैं बताता हूँ कि भाई बैरिया टाउन में एक बहुत बड़ा सीन है। बहुत जरूरी काम है, इतना जरूरी काम है जो कि करने हमें हफ्ते में 1-2-3 दफा करना पड़ता है। यार अब जाहिर सी बात है, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अच्छा, जैसे तैसे करके मैं फाइनली एक्सप्रेस वे पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ से तो मैं निकल गया हूँ। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि यहाँ से निकलने की और एक्सप्रेस वे पे आने की जो खुशी होती है ना यार, मैं आपको लफ्जों में बता ही नहीं सकता। क्योंकि भाई ये जब ट्रक चल रहे होते हैं ना साथ, ये ट्रक वो ट्रक, आप जब नॉर्मल एक रोड पे निकल जाते हैं फिर आप कहते हैं कि भाई शुक्र है मैं एक सीधी रोड पे तो आया। इस्लामाबाद अब जैसे एंटर होते हैं ना तो आपको ग्रीनरी हर जगह पे नजर आती है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि इस्लामाबाद में फॉल करता क्या, बैरिया टाउन इस्लामाबाद में है या बैरिया टाउन पिंडी में है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि लिखने को तो इस्लामाबाद है लेकिन एक्चुअली वो रवात और पिंडी वाली साइड पे। काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि यार इतना ज्यादा बैरिया टाउन जाते हैं। मैंने काफी ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं वीडियो पे कि भाई बैरिया टाउन जाते रहते हो, प्लॉट स्लॉट तो नहीं ले रहे। मैंने सोचा चले ये भी बता देते हैं। वालेकुम सर, सॉरी सर, ये जरा बड़ा सामान है। ये हमने बैक सपोर्ट के लिए एक तकिया रखा हुआ था। लॉन्ग ड्राइव है ना बैरिया टाउन की, इसको पीछे रखते हैं। ये हमारा लैपटॉप ना बोलना इसको गलती से भी, तुम अभी मैकबुक में खर्चा किया है, मैकबुक बोलेंगे इसको। तो हमने सोचा था कि इन बाइक को हम ले लें। असल में सीन है कि यार बहुत जोर की भूख लग रही है। अब सबसे पहले हम जरा देखेंगे खब्बे की सब्जी तो नहीं, कभी से अगर खुला हुआ तो फिर तो चलते हैं। चलो मिस्टर बीस को हमारा मिस्टर बीस से पूछते हैं। मिस्टर बीस के दूसरे बंदे के नंबर मैंने की थी लेकिन वो नंबर मिल नहीं रहा था। मिस्टर बीस मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था कॉल करना, इसलिए मैंने की नहीं। लेकिन अभी देखते हैं, अगर तो खुला है तो उधर चलते हैं, वरना फिर दूसरी ऑप्शन सोच लो। मेरी बात सुन, क्या चले किधर? पेपेस। कौन सा वाला भाई? सेंटोरियस। यार नहीं यार, मैं सेंटोरियस वाले में गया था, बड़े मजे का था। हाँ था तो सिर्फ मॉल जाएंगे, बहुत ख्वारी है मॉल है। कौन सा तुमने पैदल जाना है मॉल? यार मॉल बहुत ख्वारी यार। देखो तुम्हें पता है नैंडोज में चीज यही मिलनी है, लेकिन उसने हमसे 2.5 गुना पैसे ज्यादा ले लेने हैं। हाँ, उतने दिनों में हम 3 दिन का खाबे की सब्जी मार सकते हैं। हाँ। और हाँ, अब देख लो तुम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लो तुम कि क्या बनता है। ये डिपेंड करता है कि खब्बे, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं कि खब्बे की सब्जी खुला हुआ है कि नहीं। अगर तो खुला हुआ तो फिर इसी रेडियस में खाते हैं, क्योंकि हम F10 में। भाई साहब बैरिया टाउन से यहाँ आते आते ना मेरी कमर टूट चुकी है। ये स्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी का स्टैंड देखें, किसी बाजी का दुपट्टा आने वाला, ये दो ऐसी फ्री की नेकी है ना जो आप कमा सकते हैं पाकिस्तान में। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लेकिन अगला बंदा आप देख रहे हैं ना बाइक पे आ रहा है, तो बाजी का दुपट्टा लटक रहा होगा, उनको बोल दें कि बाजी वो समेट लें, या फिर स्टैंड खुला होगा तो आप अगले को बोल दें कि भाई सेफ्टी। नहीं यार, ये आई फील ये खिदमत खल्क है, मतलब आपको करनी चाहिए। वो अक्सर बाजियां होती हैं, गुस्सा भी कर जाती है। यार वो तो अब देखो क्या मतलब, तुम्हें तमीज नहीं है तो मुझे देख रहे हो, वो तो खैर सब्जेक्टिव है। लेकिन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को हेल्प करते हैं ना, मतलब वैसे जाहिर सी बात है स्टैंड अगर खुला हुआ बंदा गिर सकता है। वैसे नहीं, बाइक पे चलते हाँ लाइट ऑन है ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, उस बेचारे के दिन में लाइट ऑन है। लेकिन स्टैंड वाला ज्यादा, देखो लाइट से जानी नुकसान नहीं है, लेकिन स्टैंड से मार सकता है भाई। मुझे वैसे याद है, मैं छोटा सा बच्चा होता था तो हम ना लाहौर में थे, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि एक बाइक में ना किसी का दुपट्टा आ गया था, तो उनका पूरा गला ऑलमोस्ट चोक हो गया था। ना आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली हुआ क्या था बाद में, बट मेरे सामने ये सारी चीज हुई थी।
तो वो मुझे एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट याद है। तो भाई मुझे तो कोई भी बाजी नजर आती है ना तो मैं, और उनका दुपट्टा का लटक रहा हो बाइक से, तो मैं उनको बोलता हूँ कि बाजी प्लीज, गाड़ी पे भी अगर आप जा रहे हैं, अक्सर औरतों का जो दुपट्टा है वो दरवाजे के बाहर ही रह जाता है और दरवाजा बंद करती हैं और वो टायर के अंदर घूमता रहेगा और वो दुपट्टा नीचे जाता रहेगा। तो भाई साहब अगर आप ऐसे देखें तो ये फ्री खिदमत खल्क है, फ्री है, इसके नो चार्जेस। तो आप लाजमी ये नेकी तो पूरी करें। मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा था जो बड़ी देर से मैं रोक के बैठा हुआ हूँ कि मैं पूछूं ना पूछूं, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा चले लीप ऑफ फेथ लेके साजिद भाई से पूछ ही लेते हैं। साढ़े पे साफ बहुत लग रहा है, क्या किया आज? ना गया मुबारक सर, मुबारक। फेस वॉश से मुंह धोया, ठीक है, ऐसे करके 10-1 मिनट मैंने मुंह धोया ताकि सारी डर्ट शर्ट पोस्ट हो सब। नहीं बहुत साफ सुथरे लग रहे हैं माशाल्लाह। गाइस खूबसूरती टपक आ रही है। मैं सोच रहा सारी तो इतने साफ लगते नहीं है वैसे। मेरा साफ ही होता है यार, वो अक्सर होता है इस तरह। इसको पता है जो एटमॉस्फेयर है इधर का बड़ा डर्टी है। नहीं सर, ये ना नहाने वाले लोग बोलते हैं, बहाने मारते हैं। मैं ज़्यादा थोड़ा हूँ, डेली 2 दिन बाद नहाता हूँ। यार नहाता है वो भी है यार डेली। असल में वो नहीं, अब तो देखो उसके चेहरे पे तुझे नूर देखा, हाँ, स्किन बदल गई। मतलब के उसके घर वाले भी यकीन नहीं करते। उसकी अम्मा भी कह रही थी लग रहा है कुछ फर्क लग रहा है, कुछ तो कर रहे हैं, लगा रहा है ना। जरा देखें हम खब्बे की सच्ची खुला हुआ है कि नहीं। ये लग तो वैसे बंद रहा है, वरना यहाँ पे कुर्सियां रक्षा अगर ओपन हुआ ना बंद है यार। रक्षा क्लोज है, इसका मतलब रेस्टोरेंट क्लोज है। हम और क्या कर सकते हैं? चलो कोई और देखते हैं जगह। वो ये एक नया खुल गया है खुराक खाना। ये कोई मनूस जगह है, ये मनूस जगह। इस प्लाजे में मनूसियत है, यहाँ पे कोई 5-6 ऐसा मतलब इनका अपना प्लाजा है, ठीक है। वो हर थोड़े रीब्रांड कर देते हैं। गाइस ये वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये दुकान, मतलब कोई अगेंस्ट नहीं हूँ मैं इसके, लेकिन यार ये जो प्लाजा है ना, ये कोई मनूस प्लाजा है। कोई 5 रेस्टोरेंट्स मेरे सामने यहाँ पे खुले हैं और सारे बंद हो जाते हैं। गाइस हमारे खाने का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। इसी मैं साजिद को बोल रहा हूँ कि यार यहाँ चलते हैं। साजिद मुझे क्या ऑप्शन दे रहे हैं, ये बेवरली सेंटर के सामने से गुजरे तो कहता है ये डेली चलते हैं। भाई अनहेल्दी नहीं खाना, या फिर बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस खाना नहीं खाना। मुझे सिर्फ टाइम याद है तो मुझे वो कोविड में कैरेमल लेके यार हम बहुत खाते थे। एक हम 2 ब्राउनीज, एक वाउच 365 होता था और एक वो भी हमने क्रैक कर लिया। फ्री वर्जन वाला मास्टर कार्ड प्राइस। हमने इतने ज्यादा उस पे बाय 1 गेट 1 फ्री लिए हैं ना, 200 की इतने कूपन हमने यूज किए। 200 की एक ब्राउनी और एक कुकी, और अगर वो वाउचर डालोगे तो एक और एक F6 में है यूनाइटेड बेकरी। वो यार उसका ना, अच्छा उसका हमने पिज्जा एक्सप्लोर कर लिया यार। हमने वो इतना ज्यादा खाया और कोरोना में हम खा के इतने मोटे हो गए थे ना, क्योंकि कुछ करने को नहीं था, जिम बंद थे, आपको कोई एक्टिविटी नहीं है करने को। आप गाड़ी में जाएं, गाड़ी से आए, उतरे, बस बैठे। तो खैर अभी हमसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम कहाँ जाएं। तो पहले मैं सोच रहा था कि यार शनिवारी भी जाके टिक्का खाते हैं, दैट्स हेल्दी। फिर मैंने इसको एक ऑप्शन दी, मैं कहा एक उमर ख़याम है ईरानी रेस्टोरेंट में, क्या वहाँ चलते हैं। तो फिर मैंने जब उसकी प्राइस बताई तो फिर ये भाई साहब ने बोला कि वो मार्गला रोड से जा रहा है। अच्छा, तो जब मैंने भाई को बताई प्राइस तो इनका मूड थोड़ा ऑफ हो गया। नहीं भाई, वैल्यू फॉर मनी नहीं, मतलब आई डोंट माइंड पेइंग द प्राइस, बट मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं। तो आरिफ चिटखारा जा रहे हैं हम भाई। अब आप सोचेंगे कि इस्लामाबाद में आरिफ चिटखारा कहाँ से आ गया। इस्लामाबाद में बेसिकली F8 मरकज में है लाहौरी टिक्का। वहाँ पे एक बेसिकली यही तवा पीस वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑल मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो है आफ्टर आरिफ चिटखारा इज द OG। मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको इस्लामाबाद में भी आरिफ चिटखारा का मजा चाहिए और कोई इस्लामाबाद ईट शीट नहीं हो रहा, तो भाई साहब फिर आपको जाना चाहिए F8 में लाहौरी टिक्का, और वहां पे जाएं, आप करें तवा पीस ऑर्डर। आप 100% तो दिमाग में ना रखें कि आरिफ चिटखारा है, बट समवट वही है। रोड पे आके एहसास होता है कि यार कितना खूबसूरत है इस्लामाबाद। ये जरा देखें, ये देखें। आज तो धूप थोड़ी ज्यादा है, हाँ। लेकिन जब थोड़ा वेदर क्लाउडी होता है ना और बारिश वाला मौसम होता है, बहुत खूबसूरत लगता है यार ये पहाड़। ये मतलब ये आप सोचें कि शदीद गर्मी का टाइम है अभी, और इस्लामाबाद इज अनडाउटेडली प्रिटीएस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन पाकिस्तान। ये देखें यार, ग्रीनरी देखें, पहाड़ देखें। मुझे इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। F8 मरकज इतना जैम पैक्ड है। अब फाइनली भाई लाहौरी टिक्का, मेरे ख्याल से नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, लाहौरी कढ़ाई एंड फिश फ्राई। इसकी एक अलग भी एंट्रेंस है उस साइड से, अगर आप उधर से आते हैं तो उसको लाहौरी टिक्का बोलते हैं। मैंने सोचा आपको बैक साइड से भी दिखा दूं। ये देखें, ये है लाहौरी टिक्का F8। फाइनली अब जरा पता करें कि तवा पीस है या नहीं है। भाई है, ये इनके मेन्यू में है। तवा चिकन इस टाइम भी है। गाइस हमारा फाइनली जो तवा पीस है वो आ गया, और सोचा तो ये था कि ये बहुत हेल्दी है और होना भी चाहिए था, लेकिन ये नहीं, तुम्हारा तो तेल कम टपक रहा है, मेरा कुछ ज्यादा तेल टपक रहा है। और मेरा तो ये क्या करो
यार ऑलरेडी तुम्हारे पास इतना तेल है यार, ये हम प्लेट में उल्टाते हैं ना प्लेट में उल्टा, वो इतना ऑयल यार। ये गाइस सीन बैड है ये तेल का। ये मैं तेल जरा वाइप ऑफ करना पड़ेगा। फ्राई करता रहो इस तेल से कसम से यार। ये निकालो अब, ये प्लेट में निकालो। ये लो, ये प्लेट पकड़ो, अब निकालो इसको। ये तुमने जो गंद किया है इसको सही करो। ऑयल ले जा, पैसे वापस दे। कसम यार, ये वैसे सीरियसली मजाक नहीं, आप बात बड़ी सही करें। पूरा हफ्ता इसके अंदर अंडा फ्राई होता है, पता भी नहीं लगेगा। ओए होए 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 यार अब वो मसाला आ रहा है बीच में, मसाले के पैसे वैसे हद है। हेल्दी खाने निकले थे और अपेरेंटली हेल्दी था, लेकिन एंड में तेल बहुत ज़्यादा है इसके। हमने स्टाम्प फरोश के पास जाना था, मतलब स्टैम्प पेपर वाले के पास, लेकिन हम उसको बोलते हैं स्टाम्प फरोश। तो ये हमें कचहरी ना, इसको बोलते हैं इस्लामाबादी कचहरी। अगर आपने कभी देखी नहीं तो वेलकम टू कचहरी। कानून बिकता है यहाँ पे आपको वकील, वकला, कोर्ट शोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए स्टैम्प पेपर, जो हम ढूंढ रहे हैं कोई नोटरी वाला, स्टैम्प वाला बंदा। कचहरी के अंदर तो आ गए थे। अब कचहरी के अंदर जो चेंबर्स होते हैं, बेसिकली चेंबर्स होते हैं लॉयर्स के ऑफिस। मैंने कहा जब यहाँ आ ही गए तो आपको वो भी दिखा दें। यहाँ से आप बेसिकली अंदर आते हैं। सो ये छोटी छोटी सी गलियाँ बनी, छोटी गलियाँ, बल्कि दिखा ही देता हूँ। इस तरीके की छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, यहाँ से आप आते हैं। सो ये बेसिकली लॉयर्स के चेंबर्स हैं। चाय मैं यूजुअली पीता नहीं हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आपको ऑफ़र की जाती है। तो ये हमें कॉफ़ी मिल नहीं सकती, तो ये हमें चाय ऑफर हुई है। तो ये फिलहाल हम चाय पियेंगे यहाँ पे, कटिंग चाय। गाइस आज साजिद मुझे दिखाई है अदालत, मतलब कि कोर्ट। हमारी जो इंप्रेशन था ना, जो हमारे दिमाग में होता था कोर्ट का, कि भाई वो जज साहब हो रहा होगा, दो कटहरे लगे होंगे और उसके अंदर जाके अब प्रेजेंट होते हैं, वो सीन नहीं होता भाई। बड़ी देसी अदालत होती है, टेबल कुर्सी लगी होती है, छोटा सा कमरा होता है, दैट इज़ इट। हमारा जो इंप्रेशन था ना वो बड़ा गलत था। रियल वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट। इधर अदालतों में ऐसे होता है, जज साहब बैठे होते हैं, जज साहब को ज़रा फर्क नहीं पड़ता होता कौन मुलज़म है, कौन मुद्दई केड़ा है या जी मुलज़म केड़ा है जी। बहुत देसी सीन है, बहुत देसी सीन है, देसी फुल देसी। ज़रा साजिद भाई को उनके ऑफिस उतारना है। तो ये साजिद भाई का ऑफिस है यहाँ पे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज टावर में। ओके सर, द बेस्ट ब्रोकर इन द वर्ल्ड। चलो ओके। अपनी तारीफ अपने मुंह में मिठू बनना। यार देखो, जब तक तुम अपनी तारीफ करना नहीं सीखोगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने सीखी है। तो मैं कहता हूँ यार मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मैंने ये ठानी कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया। चलें ओके सर, ओके लाफिज़। फाइनली बैक होम। पिछले 3 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ यार। 3 घंटे जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, वो भी इतनी दूर जाने के लिए, आप लिटरली थक जाते हैं। मेरे दिमाग में था कि मैंने सिर्फ एक नैप लेनी है, तकरीबन आधे पौने घंटे के पीछे बिस्किट साहब भी उठ गए। मैंने सोचा था आधा पौने घंटा सोऊंगा फिर उठ जाऊंगा, भाई मैं उठाऊँ तकरीबन कोई 2 घंटे बाद। अभी मैं आता हूँ डाइनिंग रूम की तरफ, तो यहाँ पे बस सब ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी। मैंने सोचा क्या है ये डाइनिंग टेबल पे क्यों पड़ा है, तो क्योंकि हमें भूख बहुत लगती है। अम्मा ने मेरे लिए पहले से रेडी करके मेरी चांपे रख दी हैं। मैंने डिसाइड किया था कि कुछ दिन चांपे खाऊंगा, उसको ज़रा माइक्रोवेव करूँ। यूजुअली अम्मा ना चांपों को करती हैं शैलो फ्राई। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये सिर्फ बॉयल करके मसाला लगा दिया है या ये शैलो फ्राई है। गाइस हमें लगा हमारी मम्मी सो रही है, लेकिन हम आए तो हमारी मम्मी उठी हुई थी और एज़ यूजुअल यूट्यूब कर रही थी। तो अम्मा हमेशा ना यूट्यूब पे लगी होती हैं, कभी कोई ड्रामा देख रही होती हैं, कभी कुछ। लेकिन हमारी मम्मी को हम पे कुछ दिनों से इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है ना, कि हमारी मम्मी पहले से हमारी चांपे बना के थी रेडी शेडी, इस लेवल की मजे की बना के पहले से रेडी की। ये अभी जो बनी हुई थी ये रेडी है, ये वो है तैयार है सब, मतलब सिर्फ माइक्रोवेव करूँ? हाँ बस गरम करना है। मुझे लगा था फ्राई करनी है अभी। नहीं सब तैयार है, राइस भी तैयार है, बस उसमें डालो और खाओ। कल के लिए चाहिए तो मुझे बता देना, फिर मैं कल खुद जाके लेकर आऊंगी। ठीक है, इसलिए कि वो आप ना मंगवा देते ना, ऑर्डर करते वो फिर सही नहीं देते। फिर चांप ना लेना, फिर नॉर्मल रान वाला ले लेना, वो बेहतर है। हाँ वो सही है, कल मैं जब जाऊंगी ना तो फिर ले आऊंगी। चलो ठीक है, डन। अच्छा खैर गाइस, काफी लोगों के सवाल जो आ रहे थे, जो बिल्कुल वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसी बात के जवाब की तरफ चलते हैं। तो सवाल ये था लोगों का कि आप बैरिया टाउन हर हफ्ते क्यों जाते हैं? आप तकरीबन 1, 2, 3 दिन आप वीडियो लगाते हैं कि मैं बैरिया टाउन में हूँ। बैरिया टाउन क्यों जा रहे हैं? जब इतना बुरा लगता है या इतनी दूर है तो जाते क्यों हैं? तो भाई साहब सवाल ये था कि क्या आप प्लॉट ले रहे हैं? तो उसका जवाब है नहीं। प्लॉट लेने की जहाँ तक बात आती है तो भाई पहली तो बात ये है कि प्लॉट लेने के मेरे पास फिलहाल पैसे हैं नहीं, क्योंकि पहले होता था कि प्लॉट आपको बड़ी रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं, मतलब आपको 20, 30, 40, 50 लाख रुपए मिल जाता था। अब भाई साहब अगर आपको प्लॉट खरीदना है तो वो 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है और वो 30 करोड़ तक जाते हैं। तो इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? दूसरी बात, अगर मेरे पास पैसे होते भी तो मैं बैरिया टाउन में प्लॉट ना लेता, क्योंकि एक तो वो रेडियस से बहुत दूर है। मैं ये नहीं बोल रहा मतलब नथिंग अगेंस्ट बैरिया टाउन, लेकिन बैरिया टाउन का ये सीन है कि जो लोग बैरिया टाउन के रिहायशी है ना, वहाँ के लिए बैरिया टाउन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका बैरिया टाउन के बाहर बहुत आना जाना है तो भाई साहब बैरिया टाउन आपके लिए बहुत दूर है।
बेसिकली प्लॉट जहाँ पे लेना था वहाँ पे तो ले लिया है, अब बनाएंगे वहाँ पे घर जब हमारे नसीब में होगा, अल्लाह जब नसीब करेगा इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। तो जी सीन बेसिकली मैंने कहा मैं ज़रा वजाहत करता चलूँ कि बहरिया टाउन का प्लॉट से कोई लेने देने नहीं, बहरिया टाउन में किसी और काम से जाता हूँ मैं, वो आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा कुछ महीने बाद, कुछ महीने, मैंने कहा कुछ थोड़ा टाइम गुजर जाए कि एक बड़ी मेरे दिल के करीब वाली न्यूज़ है, मैंने कहा कभी आपसे शेयर करेंगे 1-2-3 महीने बाद, आपको बताएंगे कि भाई क्या सीन है, क्यों जाते हैं बहरिया टाउन रोज़। अम्मा इनको मैं बहुत अमीर लगता हूँ, इनको लगता है मेरे पास पता नहीं कितने पैसे हैं कि मैं प्लॉट ले रहा हूँ जाके बहरिया टाउन से। तो अल्लाह देगा ना, और भी इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो मजीद और अल्लाह देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करें। एक नहीं कितने प्लॉट लोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माँ की दुआएं हैं, जन्नत की हवाएं हैं। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम ना क्योंकि पंखा बंद है। चलें जी खाना ज़रा ट्राई करते हैं ये, और चिमटा ज़रा लाऊं, इसको तो ऑन कर दिया, हो गया ऑन, चिमटा चिमटा चिमटा, चलो जी चिमटा आ गया। अब चलें जी ये हो गया 400 ग्राम, जिसमें गोश्त थोड़ा ज़्यादा है, हड्डियाँ शड्डियाँ आई थिंक कोई 100 ग्राम के आसपास होंगी। माइक्रोवेव एंड हो गया ये। चावल भी अम्मा ने बना के रखे हुए हैं, और ये ज़रा कुछ फैंसी फैंसी बनाए हैं। अम्मा अक्सर उबाल के रख देती थी, तो मैंने अम्मा को बोला कि थोड़ी सी अम्मा सब्जियाँ डाल देना। वेरी क्यूट यार। वैसे इस्लामाबाद के मौसम का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है, दिन के टाइम इतनी शदीद गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकता। अब बारिश हो रही है यार, ये देखें, और ठीक ठाक बारिश हुई है। दिन में हमें डोज इतना नहीं मिला, तो हमने सोचा कि मौसम इतना अच्छा हो गया तो फिर हम जरा रीयूनाइट होते हैं रात को दोबारा। तो हमने इसको बुला लिया, हमने कहा भाई आ जाओ, हम बहुत ख्वार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं करने को, तो तुम भी फारिग ही हो, तो बस हम जरा चिलिंग करते हैं। तो हमने जैद को बोला कि ये भी तीसरा फारिग आदमी है, हम तीनों बैठ के वेलापन मारते हैं। वो अक्सर कहता ये होता है यार, बलोचे मुझे काम है यार, साजिद मुझे काम है। नहीं मैं बिजी हूँ। आज पता आज क्या हुआ है? क्या? उसको मैंने कॉल की, अब फंस गया ना, इस ये कॉल फोन इसने उठाया, कॉल कट की, मैंने इसको दोबारा कॉल की, इसने कॉल नहीं उठाई। अब हमारे पास लैंडलाइन नंबर, आप अगर हमारा फोन नहीं उठाएंगे, हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप कॉल नहीं उठा रहे, हम आपके लैंडलाइन पे फोन करेंगे। कहता है, मैंने कहा फोन किया, आशिया ने उठाया ना, मैंने कहा जैद से बात कराओ, साथ बैठा हुआ था, कौन है? साजिद। हाँ मैंने कहा, कहता हाँ ब्रो अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा फोन क्यों नहीं उठा रहा? यार ब्रो फोन चार्जिंग पे लगा था, तूने कॉल काटी है मेरी। कहता अच्छा वो मुझे पता नहीं चला। ये ड्रामेबाजी, अगर हमारे पास आपका लैंडलाइन नंबर है तो ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी यार। हम इतनी देर से वेट करते, 15 मिनट है टोटल तुम लोग के पास। क्यों? काम है ऑफिस का, मैंने ऑलरेडी 1:15 का टाइम दिया हुआ जूनियर को। ये देखो 12:30 आए हो पुत्र, ठीक है ब्रो, यू ओनली 15 मिनट्स ओनली। चल ठीक है 15 मिनट्स ओनली गाइस, अपॉइंटमेंट के बगैर हम आए हैं, तो ये मतलब अब देखें 15 मिनट दे रहे हैं हमें। हमने कहा चले कोई बात नहीं, ऐसा तो फिर ऐसे सही। हम आए हैं छत पे, और क्या कमाल का मौसम हो रहा है, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है यार। मैं थोड़ा गुस्से में था, लेकिन ये मौसम ने थोड़ा मुझे चेंज कर दिया। इन दोनों ने कोई मेरी कोशिश ठीक करने की, मौसम ने ठीक किया, तो अब मेरा गुस्सा ठीक हो। तुम्हारे लिए जूस लेके आए, ठीक है? तुमने बोला था चौसा, शक्ल तुम्हारी अमरूद वाली सड़ा हुआ। अच्छा तुम्हारे लिए मैं पीच लेके आया हूँ। अच्छा ठीक है, साथ तुम्हारे लिए रेगुलर कोक। क्या बात गाइस, असल में हमने सोचा कि हमारा जो दोस्त है ना वो बहुत कमजोर हो गया है, हमें उसकी सेहत बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, तो हमें ड्रिप की जा रहे भाई मुझे ये इसकी ड्रिप नंबर 1 और ये इसकी ड्रिप नंबर। हमने कहा हम तो डाइट ले रहे हैं, इसके लिए नॉर्मल की जरूरत है इसको। गाइस अब हम फाइनली घर जा रहे हैं। अब क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं साजिद को ऑल द वे F10 जाके ड्रॉप कर सकूं, तो साजिद को हम दे रहे हैं गाड़ी, और जैद साहब को हम बोल रहे हैं बाय बाय। ओके मैं काम कर लूं, इजाजत है अपने ऑफिस का काम। चले हाँ, ये रात के करें। 15 मिनट बोले थे, इसलिए 15 मिनट में हम जाएंगे। 2 घंटे 15 मिनट चले ओके ओके थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सर जरा मुझे चाबी निकाल के दें, क्योंकि मुझे दरवाजा खोलना है गेट, और इस टाइम पे अगर मैंने किसी को खोलने का बोला ना तो मुझे जूते पड़ेंगे। जल्दी जाओ, मुझे नहीं ना। ये ले सर, चले दरवाजा कैसे बंद करना था? ओ सॉरी, चल कर लें। अबे बहुत दूर है यार। यार कितने सुस्त आदमी है, बहुत दूर है दरवाजा यार। ओके हाफिज़। चलेंगे गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।